पेज उसका। देखा आपने? यस सर। यस सर। अच्छी बात। देखिए उस पे लिखा है द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, ये है कि दो तरह के होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउंस उसको कहते हैं जिससे जिन वर्ड से, जिन अल्फाज से आप जो है किसी को इशारा करते हैं ना। पॉइंट टू नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसमें जो इसमें इशारा होता है, एक तो इसमें इशारा होता है, दूसरे मुशारुन इलैह होता है, यानी जिसकी तरफ आप इशारा करते हो, जिस चीज की तरफ आप इशारा करते हो, जिसके जरिए से करते हो और जिसको करते हो। तो जिससे करते हो इशारा, वो इसमें इशारा है। इशारा बोलते हैं, किसकी तरफ किया जाता है? वो मुशारुन इलैह है। इसमें इसको जरा पढ़िए 2 मिनट, ऊपर से पढ़िए हमजा। देयर इज अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन अरबिक। सर रीडिंग करें जी या जरा अपना? रीडिंग। हाँ रीडिंग करें, रीडिंग करें। There is a number of demonstrative pronouns in Arabic to यस point to near and distant objects. यस। There are za, और there are za for masculine singular and z for feminine singular. यस, For example, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जी और जा से किया है। वो होता है हाजा। हाजा यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर में, एंड हाजही यूज फॉर फेमिनिन इन द सिंगुलर फॉर्म। हाजा हाजही, हाजा हाजही। फॉर एग्जाम्पल हाजा हमजा, हाजा हमजा, हाजा किताब, हाजल किताब। तो ये जो हाजा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ? हमजा की तरफ। तो जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो आपका मुशारुन इलैह है। ये हमजा चूंकि मैस्कुलिन है, सो यू यूज द हाजा। एंड आयशा, if you use for Aisha, so you say hazihi, not haza, hazihi. Okay? तो मेल के साथ, मैस्कुलिन के साथ हाजा का यूज करते हैं और फेमिनिन के साथ हाजही का यूज करते हैं। हाजल किताब, हाजही तावेला। तावेला कहते हैं टेबल को। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज तावेला द फेमिनिन वर्ड, सो यू यूज हाजही। तो तावेला जो है ये मुशारुन इलैह हुआ, एंड हाजही इसमें इशारा हुआ। यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जी। उसके बाद देखिए, ये सिंगुलर फॉर्म के लिए था और ये फॉर नियर के लिए है। कोई चीज आपसे करीब होगी तो आप उसको हाजा एंड हाजही से यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? yes sir. आफ्टर दैट
Zane for dual masculine in nominative case, zane for the same in accusative and genitive case. हाजाने एंड हाजाने, अच्छा मीनिंग जो है दिस, हाजा की जो होगी दिस होगी, है ना, दिस। और सेम लाइक हाजही की मीनिंग भी दिस ही होगी और ये सिंगुलर होगा। बस मैस्कुलिन फेमिनिन अलग अलग हैं, हाजा फॉर मैस्कुलिन एंड हाजही फॉर फेमिनिन। अब डुअल में जब चाहते हैं, जाने फॉर डुअल मैस्कुलिन in nominative case, zane for the same in accusative and genitive case. यही जाने एंड जैने, हाजाने हाजैने। अगर दो चीजें हैं, बोथ हैं मैस्कुलिन में, तो आप हाजाने एंड हाजैने का यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है केस पर। केस इन द सेंस कि नॉमिनेटिव केस होगा, ऑकेजेटिव होगा कि जेनेटिव होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाने जो है, हाजाने जो है डुअल मैस्कुलिन नॉमिनेटिव केस है। यानी नॉमिनेटिव का मतलब ये है कि मरफू है। मरफू का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है मरफू होता है। अगर उसकी प्रीडिकेट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो नॉमिनेटिव में होगा, तो ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी उसी केस में होगा। तो नॉमिनेटिव एंड ऑकेजेटिव एंड जेनेटिव केस में ज़ैने होता है, और नॉमिनेटिव केस में और नॉमिनेटिव केस में आपके जाने। तो इस तरह से कहते हैं हाजाने हाजैने फॉर दी डुअल। दो चीजें हैं और वो दोनों चीजें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो अगर मैस्कुलिन है तो आप हाजाने का यूज करेंगे या फिर आप हाजैने का यूज करेंगे। इसी तरीके से दो चीजें अगर हैं और दोनों फेमिनिन हैं तो आप वहां हाताने एंड हातैने का यूज करेंगे। उसके बाद हादाने हादैने, हाताने हातैने। उसके बाद जब प्लुरल में आप जाएंगे तो वही जो है हाउलाए। हाउलाए आप कुरान वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पर बहुत से यूजेस होंगे। हाउलाए, उलाए का, हादा, हादही। ये हादा, हादाने और हादैने, हादाने का तो यूज मिलता है, इन लोगों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वैसे हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कहीं भी यूज हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल कम मिलता है, लेकिन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से आप याद कर लें, इसको मेमोराइज करें। हादा हादही, हादा हादही, हादाने हादैने, हाताने हातैने, उलाए हाउलाए। हाउलाए जो है प्लुरल के लिए यूज होता है और फॉर मैस्कुलिन फॉर कॉमन है, मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए हाउलाए। प्लुरल में जब जाते हैं आपको बहुत सारी चीजों की तरफ बतलाना है, इशारा करना है, और वो चीज आपसे नियर होगी तो आप वहां पर हाउलाए का यूज करेंगे। हाउलाए यूज फॉर कॉमन, फॉर मैस्कुलिन, फॉर फेमिनिन। एंड हादा यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, हादही यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर के लिए। इसी तरीके से हादाने और हादाने और हादैने यूज फॉर डुअल फॉर्म फॉर द मैस्कुलिन, एंड हाताने हातैने यूज फॉर फेमिनिन इन द डुअल फॉर्म। आफ्टर दैट हाउलाई यूज फॉर द कॉमन इन द प्लुरल फॉर्म। आप समझ गए? अ मीनिंग ऑफ दिस, हाजा एंड हादही की दिस, और हादाने और हादैने का दीज टू
दीज टू से तर्जुमा करेंगे और हाताने तक और हाउलाए का तर्जुमा प्लूरल फॉर्म में दीज करते हैं। आप समझ गए? जी जी हमजा, हेलो, यस सर। समझ में आ गया? जी जी। पढ़िए। हाजा, हाजा, हाजही, हाजाने, हाजैने, हाताने। देखिए फिगर पर आ जाइए, नीचे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो फिगर दिया है इन्होंने, पढ़िए उसको। पेज नंबर 175 ही पर है। जी हमजा, पढ़ें। ओके सर, पढ़ते हैं। हाजा, हाजिही, हाजाने, हाजैने, हाताने, हातैने, हाउलाए, हम्म, ज़ालिका, तिलका, जी। ज़ानिक, जालिका ज़ैनिक। का वहां से छोड़ दीजिए, जालिका तिलका को छोड़ दीजिए, फॉर द डिस्टेंस के लिए है वो, है ना? आप ओके सर। आप हाउलाए तक रहिए। देखिए पहले पर आइए, हादा पर आइए। इन्होंने लिखा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, केस इसका एन एंड ए एंड जी लिखा है। ने का एन का मतलब नॉमिनेटिव है, एंड अकेजेटिव जेनेटिव तीनों केस में ये हाजा आपका यूज होता है। मैस्कुलिन है, उसके आगे लिखा है इन्होंने, उसके बाद सिंगुलर लिखा है और उसके बाद दिस की मीनिंग दिया है। यानी कि हाजा जो है ये आपका अब जो है ये मैस्कुलिन के साथ है, सिंगुलर है और दिस की मीनिंग है। इसी तरीके से हाजही जो है तीनों केस में होता है ये, और ये फेमिनिन है और ये आपका सिंगुलर है, मीनिंग सेम है दिस के, फॉर द नियर। इसी तरीके से हाजाने पे चले जाइए। हादाने नॉमिनेटिव केस में होता है, मैस्कुलिन है, डुअल है और मीनिंग है दीज टू। सेम लाइक हादैने, अकेजेटिव एंड जेनेटिव केस, मैस्कुलिन है और डुअल फॉर्म में है। उसके बाद मीनिंग जो है वही है दीज टू। आफ्टर दैट हाताने सेम है, नाउन है, उसमें नॉमिनेटिव केस में है, फेमिनिन है और उसके बाद डुअल है। उसके बाद मीनिंग जो इसकी दे रहे हैं वो दीज टू की दे रहे हैं। सेम लाइक हातैने, अकेजेटिव एंड जेनेटिव केस, मीनिंग नहीं फेमिनिन है और डुअल है, मीनिंग दीज टू है। आफ्टर दैट हाउलाए देखिए है, हाउलाए देखिए नॉमिनेटिव, अकेजेटिव एंड जेनेटिव केस, तीनों केस में हाउलाए जो है यूज होता है। आफ्टर दैट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ के लिए है, कॉमन है, प्लूरल है, मीनिंग है दीज की। दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज इन अरबिक लैंग्वेज फॉर द नियर। किसी चीज को इशारा करना हो और वो चीज आपसे जब करीब होती है तो दिस, दीज का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट सेम लाइक जालिका, तिलका, जाने का, जैने का, ताने का, तैने का, उलाहे का। जालिका तिलका फॉर दैट के लिए, फॉर डिस्टेंस के लिए। जालिका फॉर सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, मीनिंग है दैट की, नॉमिनेटिव, ओके, इन नॉमिनेटिव एंड अकेजेटिव, जेनेटिव तीनों केस में जालिका होता है बट मैस्कुलिन के साथ है। जालिका जैद, जालिकल किताब कुरान में पढ़ते होंगे, जालिकल किताब ला रैब फीह, देखिए यूज हुआ है जालिकल किताब। इसी तरीके से बहुत जगह हा उलाए, उलाए का ये सब यूज हुआ है कुरान में, आप देखें। और
तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेम ज़ालिका फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर दैट के मीनिंग में, एंड तिलका फेमिनिन दैट के मीनिंग में, सिंगुलर है, फेमिनिन के लिए है। जानेका, ज़ालिका, जानेका, जानेका मैस्कुलिन है, डुअल है, दोज टू के मीनिंग में। ज़ैनेका भी वही है, मैस्कुलिन है, दोज टू के मीनिंग में। ताने का फेमिनिन के लिए यूज होता है, मीनिंग है उसकी दोज टू के। तैने का भी वही है, जाने का, जैने का, ताने का, तैने का। ये ताने का कम यूज है, तैने का कम यूज है, लेकिन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो जानना चाहिए। आफ्टर दैट उलाएका, उलाएका ये जो है ये प्लूरल के लिए है और फॉर द कॉमन है, फॉर मैस्कुलिन, फॉर फेमिनिन। उलाएका जैसे कि हाउ था, और इसकी मीनिंग है दोज। जिस तरीके से आप दिस और दैट का यूज आप करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, दिस करीब के लिए है, फॉर नियर के लिए है, उसी तरीके से दैट जो है फॉर लॉन्ग के लिए, फॉर डिस्टेंस के लिए है। सो दैट, दिस एंड दैट का यूज है, ये समझ लीजिए। दोज, दीज, दीज आर टू पर्सन, दोज आर टू बॉयज। समझ गए आप? आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल पे 176 ही पे उसी के नीचे लिखा है दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। दिस का यूज हुआ है इन इंग्लिश में इज अ बॉय। तो हम सबसे पहले हाजा, हाजा, देखिए वलद चूंकि जो बॉय है, वलदुन, वलद जो है ये आपका बॉय जो है मैस्कुलिन है, सो यू यूज द हाजा, नॉट हाजही। अब हाजा जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, यही है। वलद जो है जिसकी तरफ इशारा किया गया है, जो पॉइंट आउट किया गया है, वो वलद है। तो मुशारुन इलैह जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जाता है वो मुशारुन इलैह होता है, यानी इसकी तरफ इशारा किया गया है, ये वलद है। तो दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का, ये एक लड़का है। तो हाजा इसमें इशारा, वलदुन मुशारुन इलैह। अब देखिए हाजा, दूसरा सेंटेंस है दिस बॉय इज एक्टिव, दिस बॉय। अल वलदो, वही वलद जो है अलिफ लाम की एंट्री कर दिया है उस पर, तो वो आपका क्या हो गया है? अगर अलिफ लाम की एंट्री कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो डिफिनिट बन जाता है। वलदुन इंडिफिनिट था, उसके बाद यहाँ पर अलिफ लाम की एंट्री कर दिया शुरू में वलद पर, तो आपका ये डिफिनिट आर्टिकल बन गया। तो हादल वलदो नशीत, एक्टिव कहते हैं नशीत को। दिस बॉय हाजल वलद इज नशीतुन, नशीत जो है एक्टिव। अब ये नशीत अल वलद जो है मुशारुन इलैह है, इसको करते हैं हादल वलदो, हादा इसमें इशारा, अल वलदो मुशारुन इलैह, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर दोनों जो है सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नशीतुन उसकी प्रिडिकेट हो जाती है। हु बीट दिस बॉय, मन, मन, हु इंट्रोगेटिव है, मन, आगे पढ़ाएंगे। मन जराबा हादल वलद, देखिए एक्शन है यहाँ पर, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, बीट। अभी एक्शन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर जो है हादल वलदो, तो हाजा का जो यूज किया है वो नियर के लिए है, दिस के मीनिंग में है, और यही इसमें इशारा है। और ये यूज होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए,
सिंगुलर में मैस्कुलिन के साथ। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, पेज नंबर 177 पे, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। बिंत कहते हैं डॉटर को दरअसल। तो बिंतुन जो है गर्ल्स के मीनिंग में लिया है यहाँ, तो हाजही बिंतुन। देखिए बिंत चूंकि फेमिनिन वर्ड है, वो लंबी ता इसमें लगी हुई है लास्ट में, ये इंडिकेट कर रही है कि ये वर्ड जो है वर्ड जो है फेमिनिन है। तो यहाँ पर हमने हाजा का ना यूज करके हाज ही यूज किया। इसी तरीके से दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, हादिहिल बिंतो जमीलतुन। बिंत फेमिनिन है, सो यू यूज हाजही, नॉट हाजा। आफ्टर दैट जमीलतुन, बिकॉज जमीलुन वर्ड है फॉर द मैस्कुलिन एंड जमीला जो है फेमिनिन हो गया। क्यों? कि बिंत चूंकि हादही और बिंत जो है ये आपका फेमिनिन वर्ड है और ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद जब सब्जेक्ट फेमिनिन होगा तो उसकी प्रिडिकेट भी फेमिनिन हो जाती है। तो सो यूज जमीलतुन, नॉट जमीलुन। समझ गए आप? अब देखिए हाजही का यूज हो गया। अब उसके बाद देखिए हाजाने किताबाने, दीज आर टू बुक्स, दीज आर टू बुक्स। जहां दो किताबें हैं और आपको इशारा करना है और वो किताब आपकी करीब में है, तो आप वहां करेंगे हाजाने किताबाने। इसी तरीके से हाजैने, हाजैने में देखिए कैसे, डिड यू परचेज दीज टू बुक्स। आप देख रहे हैं, डिड यू परचेज दीज टू बुक्स। हल इश्तरैता हादैन, हल इश्तरैता को छोड़ दीजिए, हादानिल किताबैने, हादैनिल किताबैने, वही हादाने यहाँ केस जो उसका हो गया हादैनिल हो गया, वो इश्तरैता की वजह से हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए एक चीज दिया है, दीज आर टू नोटबुक्स, दीज आर टू नोटबुक्स। हाताने, देखिए हाताने, बिकॉज कुर्रासा जो है ये आपका फेमिनिन वर्ड है, तो यू यूज किया हाताने। कुर्रासताने, कुर्रासा कहते हैं नोटबुक को, कॉपी को। तो हाताने कुर्रासताने। समझ में आया? उसके बाद हाताने के बाद दो तीन सेंटेंस को छोड़कर आइए, दीज आर मेन, दीज आर मेन। देखा आपने, हाउलाए रिजालुन, हाउलाए रिजालुन, ये हाउलाए जो है ये देखिए यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म के लिए, क्योंकि मेन है। और हमने बताया कि ये हाउलाए यूज होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए। अभी नीचे देखिए कहीं आएगा, दीज आर मेन। आफ्टर दैट दीज आर ओमेन, अगर आपको कहना है दीज आर ओमेन अगर है, तो वहां होगा हाउलाए निस्वा जो है, निस्वा, निस्वा जमा निसा, निस्वतुन जमा निसा। सूरह निसा कुरान में आई है, आप अगर जानते हैं तो नाम हर सूरह का है, सूरह बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह निसा। तो निसा जो है देखिए निस्वतुन, निस्वा जो है सिंगुलर के लिए है, एक एक कोई जो है आपकी वो होगी औरत, तो उसको निस्वा कहते हैं, और उसी प्लूरल जब होती है तो निसा हो जाता है, औरतें आर ओमेन।
तो हाउलाए का जो यूज है मैस्कुलिन के साथ भी है और फेमिनिन के साथ है इन दी प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में जब आएगा ये आपके कई औरतों के बारे में कहना है, कई औरतें हैं वहां पर इशारा करना है, तो आप वहां पर या कई मैन मैन है, आदमी है, मेन है, तो आप वहां पर हाउलाए का यूज करेंगे। तो हाउलाए फॉर कॉमन है यूज इन दी प्लूरल फॉर्म। समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो नियर के लिए था। पेज नंबर 177 का लास्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज अ डॉग। दैट इज अ डॉग। देखिए दैट का यूज है और हमने वहां पर क्या किया, ये दैट जो है इन इंग्लिश में फॉर द डिस्टेंस के लिए होता है, उसी तरीके से अरबिक में भी डिस्टेंस के लिए होता है। तो हम और जालिका जो है जिस तरीके से हाजा है मैस्कुलिन के लिए, उसी तरीके से जालिका भी मैस्कुलिन के लिए है। समझ रहे हैं? सिंगुलर फॉर्म में, बट डिस्टेंस के लिए। तो हादा एंड हादही फॉर नियर के लिए, एंड जालिका एंड तिलका आगे आ रहा है, तिलका जो है फॉर डिस्टेंस के लिए। और ये जालिका तिलका जो होते हैं वो आपके मैस सिंगुलर में यूज होते हैं। देखिए यहां पर दे रहे हैं, अब तिलका के देखिए, दैट इज अ टेबल। सेकंड से थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, दैट इज अ टेबल। टेबल जो है तावेला, गोलता लास्ट में लगी है, तो आपने उसके लिए जो इशारा लेकर आए हैं वो लाए हैं तिलका। बिकॉज तावेला यूज एज ए फेमिनिन वर्ड, सो यू came the demonstrative pronoun for the distance and for the feminine tilka. After that zaneka, those are two lion. Those are two lion. जानेका का यूज किया है, असदुन कहते हैं लायन को, अलिफ और नून उसमें ऐड है, तो आप डुअल की मीनिंग हो गई। वो मैं अभी उसको बताया नहीं हूँ, शायद बताऊंगा आपको। तो ये जानेका एंड जैनेका, इसी तरीके से तानेका तैनेका फॉर डुअल फॉर्म यूज होता है। मैस्कुलिन के साथ मैस्कुलिन है, फेमिनिन के साथ फेमिनिन है। आफ्टर दैट दोज आर इम्प्लाइज। देखिए दोज आर इम्प्लाइज, दोज दोज का यूज हुआ है और इम्प्लाइज है, जमा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आपने वहां उला एका, इसी तरीके से उला एका, दोज आर टेबल, इसी तरीके से उलाएका जो है आपका, जिस तरीके से मैस्कुलिन के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, इसी तरीके से इसी तरीके से फेमिनिन के साथ भी यूज होगा। जी बताइए, कोई चीज नहीं समझ में आई हो जरा पूछिए। जी हमजा, आयशा, एनी अदर? अफरा? सर एक्सक्यूज मी जी जी। सर, ये 2000 टेबल्स में जो अरबिक लिखी है इसमें ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब क्या है? दोज आर टू। 2000 टेबल्स सेकंड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट। 178 पेज। यस यस, 178 पे ना। जी सर। दोज आर टेबल है ना, यही तो। यस यस सर। हाँ ये इसको क्या कह रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखा है, तिल का? जी सर, इसे मतलब ऐसे पढ़ना है या फिर?
नहीं, ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये जो तिलका है, तिलका तिलका जो है ये प्लूरल में भी ये यूज हो सकता है यहाँ। अगर अगर जो है तो आपको तर्जुमा फिर वही दोज आर टेबल का भी हो जाएगा। उलायका तावेलातुन कहें आप, या ये सही है, या फिर तिलका तावेलातुन भी कह सकते हैं। उलायका तावेलातुन भी कह सकते हैं, सही है, और तिलका तावेलातुन करेंगे। जब तिलका लगाएंगे, क्योंकि तिलका जो है सिंगुलर के साथ यूज होता है, फेमिनिन के साथ यूज होता है और सिंगुलर होता है। तो यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर ये तावेलातुन, चूंकि तावेलात जो है प्लूरल फॉर्म में चला गया है, जब प्लूरल फॉर्म में है तो आप तिलका भी यूज कर सकते हो, बट आपको ख्याल करना पड़ेगा तावेलात का। इसका ट्रांसलेशन दोनों, चाहे आप उलायका से करें और चाहे तिलका से करें, यही होगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे आ रहा है 178 का पहली एग्जाम्पल आ रही है, देखिए लिखा है दीज आर पेन, दीज आर पेन्स इन द प्लूरल फॉर्म। और हमने आपको बताया है कि आप जो है हाजही को जो यूज करते हैं फेमिनिन के साथ करते हैं और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। तो यहां पर उस हिसाब से गलत हो रहा है, उस हिसाब से उस रूल से यहां पर गलत हो रहा है। आपको तो कहना चाहिए था कि हाउलाए, या आप कहते उलाए का, क्योंकि प्लूरल है, कलम की जमा अकलाम होती है, कलमुन की जमा अकलाम होती है। तो ये अगर कहीं ऐसा होता है तो आप जो है उसको ख्याल न करके, सिंगुलर का ख्याल न करके, आप जो है प्लूरल का ख्याल करेंगे, यानी इसमें इशारा को सिंगुलर नहीं लाएंगे। अगर ये प्लूरल है, मुशारुन इलैह जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो आपको प्लूरल का तर्जुमा ट्रांसलेट करना है। हाजही तो फेमिनिन के साथ यूज होता है और सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन चूंकि अकलाम है, पेन है, कई पेन है, और यहां पर ये होता है कि जब जब किसी वर्ड को प्लूरल फॉर्म में लेके जाते हैं अरबिक में, तो वो वर्ड जो है फेमिनिन हो जाता है कहीं कहीं जगह पर। तो कलम यहाँ पर फेमिनिन हुआ है, इस वजह से वो हाजही को यूज किया है, वरना ये हाजा कलम, हाजल कलम। जब मुशारुन इलैह प्लूरल होगा तो आप सिर्फ ये देखिएगा कि वो मुशारुन इलैह क्या है, क्या है वो, एज ए मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, क्या है वो। तो आप वहां पर दोनों आपको इख्तियार है कि आप प्लूरल फॉर्म का उलायका लाएं चाहे हाउलाए लाएं, या फिर आप या फिर आप उसका एतबार कर कर, वर्ड का एतबार करके उसका सिंगुलर लाके आएंगे, हो जाएगा वो। समझ गए? ओके सर। तो जो चीज पॉइंटेड की जाती है, यानी अकलाम जैसे है, तो ये पॉइंटेड की गई है, उसी को इज कॉल्ड मुशारुन इलैह। और जिस चीज से किया जाता है इशारा, वो इशारा होता है। इसमें इशारा एंड मुशारुन इलैह, जो चीज पॉइंटेड आउट की गई है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। और इसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर, डुअल के साथ डुअल, मैस्कुल फेमिन और प्लूरल के साथ प्लूरल। और नियर के लिए नियर है हाजा हाजही, और हाजाने हाजैने एंड हाताने हातैने, और हाउलाए प्लूरल के लिए। आफ्टर दैट जालिका तिलका जानिका जैनिका तानिका तहनिका एंड उलाइका। ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज इन अरबिक लैंग्वेज। ओके।
समझ में आया? आयशा, आयशा की समझ में आया? जी, थोड़ा बहुत। क्यों? कुरान वगैरह पढ़ती हैं? जी, ये उलायका वगैरह वहां तो आता होगा। हाँ, तो जरा गौर कीजिए। हाँ, गौर कीजिएगा उस पर, अब गौर कीजिएगा। अब जो है जब पढ़िएगा तो जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा कि क्या है ये। ठीक है? और उसमें आप लोग बात करके कोई और एक टाइम रखिए, 2-3 दिन, हफ्ते में 2 दिन और क्लास हो, थोड़ा अटेंड कीजिए, कुछ और पढ़ाया जाए, नहीं तो टाइम कम है। ठीक है? आप यस डिस्कस कर लें, आप डिस्कस कर लें, हाँ, आप डिस्कस करके तब बताएं। ठीक है? जी सर। ओके, ठीक, ठीक, खुदा हाफिज। थैंक यू सर।